स्वागत है हमारे फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार VCR विद राहुल भैया। कैसे हो भाई मेरे? सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। बाबू कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि सर राहुल सर की आर्मी तैयार है कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ने के लिए। बाबू अपना कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक चल रहा था और उसका लेक्चर की अगर बात करूं लेक्चर नंबर 2 है। बाबू कल मैंने बेसिक वीडियो में आपको बता दिया, जितना भी बेसिक था मैंने बता दिया, लेकिन कल एक नई टर्म आई थी, वहां पे आया था आयोटा। क्या आया था? आयोटा। आज बिल्कुल आयोटा की पूरी हिस्ट्री खोल के आपके सामने रख दूंगा। आने वाले 10 मिनट तक मैं चाहता हूं कि आपकी नजरें केवल बोर्ड पे होनी चाहिए, इसके अलावा आपका ध्यान और आपकी नजरें कहीं भी होनी नहीं चाहिए। पेन और कॉपी को रोक दो, पेन और कॉपी को रोक दो, नजरें बेटा स्क्रीन पर चाहिए। बाबू कल एक नया नाम आया था, क्या? आयोटा। क्या आया था? आयोटा। और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? -√1। -√1 किसकी वैल्यू होती है? आयोटा की। अगर बाबू पहली वैल्यू मेरे पास आ गई, अगर मैं यहाँ पे आयोटा का क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं। क्या कर दूं? आयोटा का स्क्वायर कर दूं। अगर आयोटा का स्क्वायर करूंगा, अगर आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो रूट में -1 का भी क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। यानी इसका अगर स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आ गया आयोटा का स्क्वायर बराबर। बाबू किसी भी रूट का अगर स्क्वायर करता हूं तो रूट क्या हो जाता है? हट जाता है। तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई कितनी आई? -1 आई है। और आयोटा की वैल्यू कितनी आई है? अच्छा रूट में -1 आई है। आपको दोनों वैल्यू बेटा याद है, ध्यान में रख जाएगी। चलो जी सर बिल्कुल बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। तो सेकंड टर्म अपने पास ये रहा। बाबू अगर मैं चाहूं आयोटा की पावर कितनी? 3। आयोटा की पावर 3 को लिख सकता हूं क्या? सर आयोटा का स्क्वायर गुणा में आयोटा की पावर कितनी? 1। क्योंकि अगर बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या जाती है? ऐड। और 2 और 1 को ऐड करो, कितना सर? 3 अपना आंसर आ गया। तो सर ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ गई है, कितनी आई है? -1 आई है। मल्टीप्लाई में क्या है सर? आयोटा। बाबू मल्टीप्लाई करो बेटा तो क्या हो गया? माइनस का आयोटा। तो यहाँ पे क्या आ गई? आयोटा की पावर 3 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है? सर माइनस का आयोटा। क्या आपको टर्म नंबर 3 क्लियर है क्या? सर आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -√1 होती है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा। चलो बात करते हैं आयोटा की पावर 4 की। किसकी? आयोटा की पावर 4। बाबू आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं क्या? सर आयोटा का स्क्वायर और इसका भी मुझे क्या करना है? स्क्वायर करना है। सर आयोटा के स्क्वायर की पावर से पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी ना बेटा। चलो जी सर आयोटा की पावर 2 है, यहाँ पे आयोटा की पावर 2 है। बाबू ये बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। इसका क्या करना है? सर स्क्वायर करना है। और किसी भी नंबर का क्या करना हो? सॉरी 1 का स्क्वायर क्या होता है? सर 1 होता है, क्योंकि 1 की पावर से कितनी भी हो आंसर होता है 1। सर यहाँ पे नेगेटिव का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर माइनस की पावर है, सॉरी माइनस की टर्म है और उसकी अगर विषम पावर है तो नेगेटिव और सम पावर है तो पॉजिटिव। तो आंसर कितना आ गया? सर 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये तो रिजल्ट आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है बेटा। क्या रखना है? ध्यान में रखना है। याद रख लोगे? सर कैसे रखेंगे? मैंने बोला आयोटा की जो वैल्यू बाबू वो माइनस का रूट में 1 होता है। अच्छा सर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। चलो जी सर यहाँ पे अगर मैं बात करूं आयोटा की पावर 3 तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनस का आयोटा होती है। क्या होती है? माइनस का आयोटा होती है। अगर मैं बात करूं आयोटा की पावर 4, किसकी? आयोटा की पावर 4, तो आंसर कितना होता है? 1 होता है। क्या ये बात याद रह जाएगी क्या लाला? अरे याद रह जाएगी क्या भाई? मैंने कहा था ना कि ध्यान बोर्ड में रहना चाहिए, वरना बेटा इधर से डंडा उठाऊंगा और सिर में दे दूंगा भाई साहब। ठीक है चलो नजरी स्क्रीन पर चाहिए बेटा। सर आयोटा की पावर 4 तो याद रख लेंगे, लेकिन 4 से बड़ी पावर आ गई तो क्या करेंगे? मैंने बोला मैं हूं ना बताने के लिए, केवल ध्यान चाहता हूं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में क्लास खत्म। देखो सर अगर इसके बाद पहला पॉइंट ये था, अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 की, सर यहां पे अगर पावर कितनी है? सर -1 है। कितनी है? -1 है। क्या इस -1 को ऐसे लिख सकता हूं क्या? सर यहाँ पे पावर क्या आ गई? 1 आ गई, क्योंकि ऊपर अगर पावर माइनस है, मैंने क्या बोला? अगर ऊपर पावर माइनस है तो नीचे आगे क्या जाएगी? प्लस हो जाएगी। नीचे आगे क्या जाएगी? प्लस हो जाएगी। चलो जी ठीक है सर, ठीक है। बाबू इस 1 को क्या लिख सकता हूं? सर 1 की जगह आप आयोटा की पावर 4 रख सकते हो। क्या मैंने क्या बोला? 1 की जगह आयोटा की पावर 4 रखता हूं, क्योंकि 1 की वैल्यू 4 के बराबर होती है। डिवाइड में क्या सर? आयोटा। क्या है? आयोटा। बाबू ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर कितनी है?
1 है। ऊपर पावर बेटा कितनी है 4 है, नीचे पावर कितनी है 1 है। ऊपर अगर 4 है नीचे अगर 1 है तो 4 में से 1 गया तो सर 3। सर 3 बचा, कहां पे बचा सर ऊपर बचा, क्यों क्योंकि ऊपर पावर क्या है ज्यादा है। अब सर इसको क्या लिख सकता हूं आयोटा की पावर 3 को सर माइनस का आयोटा, क्या लिख सकता हूं माइनस का आयोटा। तो एक बात ध्यान में आएगी क्या, आपको डायरेक्ट याद रखना है सर माइनस की पावर आयोटा में है तो सर कितना हो गया आंसर माइनस का आयोटा, यानी कि माइनस का आयोटा। अगर मैं बात करूं इसी टर्म में सर माइनस का आयोटा लेकिन नेगेटिव पावर आ गई, चलो जी बाबू अगर पावर नेगेटिव है तो उसे नीचे लेके पॉजिटिव बना दो। सर पावर नेगेटिव थी नीचे आके क्या बन गई पॉजिटिव बन गई ना बाबू, चलो ठीक है सर। सर इस 1 की जगह आयोटा की पावर 4 रख दूं, मैंने बोला रख दे भाई कोई डाउट थोड़ी है। चलो जी सर बाबू 4 में से 2 गया तो सर आयोटा की पावर कितनी बच गई 2 बच गई, क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2, ऊपर पावर ज्यादा है तो आंसर ऊपर बचेगा। सर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, मैंने बोला कितनी होती है सर माइनस का 1 होता है। तो ये बताओ आयोटा की पावर माइनस का 2 तो उसका आंसर क्या आएगा सर माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1 आएगा। चलो जी यहाँ पे बात क्लियर होगी, यहाँ पे बात क्लियर होगी। सर आयोटा की पावर कितनी है सर माइनस का 3 है, क्या है माइनस का 3 है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर आयोटा की पावर कितनी आ गई 3 आ गई, क्या आ गई आयोटा की पावर 3। इस 1 को क्या लिखूंगा सर आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा आयोटा की पावर 3 है। बाबू 4 में से 3 गया तो कितना गया सर आयोटा गया, तो यहाँ पे लिखो आयोटा। सर माइनस की पावर अगर 3 है तो उसको क्या लिखेंगे आयोटा, और आयोटा की भी वैल्यू अपने पास कितनी होगी सर माइनस का रूट में 1, माइनस का रूट में 1 विल भी अपना राइट आंसर। चलो जी बाबू अगर मैं बात करूंगा आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 लेकिन नेगेटिव में, अच्छा सर इसको सर पॉजिटिव बना सकता हूं क्या, मैंने बोला कैसे और डिवाइड में लिया। बाबू इस 1 को लिखूंगा आयोटा की पावर कितनी 4 और डिवाइड में लिखूंगा आयोटा की पावर 4। बाबू दोनों नंबर सेम है, कट के आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ये अपना राइट आंसर। बाबू अब रिजल्ट क्या निकला है, रिजल्ट क्या निकला है उस रिजल्ट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं नोट डाउन करूं। सर अगर आपके पास माइनस का 1 है आयोटा में तो उसकी वैल्यू होती है माइनस का आयोटा, क्या होती है माइनस का आयोटा। अच्छा सर अगर बाबू आयोटा में माइनस की पावर 2 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है सर 1 होती है, माइनस का 1 होती है। सर अगर आयोटा में माइनस की 3 पावर है तो उसका मतलब होता है आयोटा, क्या होता है आयोटा, और आयोटा की वैल्यू रूट में माइनस का 1 होती है। अगर सर आयोटा की पावर नेगेटिव में 4 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। क्या ये बात याद रख सकती है क्या राहुल सर की आर्मी। बाबू अगर आयोटा की पावर 1 है तो आंसर रूट में माइनस का 1, आयोटा की पावर 2 है तो माइनस का 1, आयोटा की पावर है तो माइनस का आयोटा, अगर आयोटा की पावर 4 है तो 1 आ गया। सर आपको नहीं लग रहा सर यहाँ पे माइनस का 1 था तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 है तो माइनस का 1 आ गया, माइनस का 3 है तो आयोटा आ गया 4। सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमेशा क्या रहती है सेम। अगर आयोटा की पावर चाहे 4 हो चाहे माइनस का 4 हो हमेशा वैल्यू क्या आती है सेम। मैंने बोला अगर आयोटा की पावर भले 4 हो चाहे माइनस का 4 हो आंसर कितना होता है 1 विल बी अपना राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी चीते को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होगा, है क्या कोई डाउट। अरे ध्यान अगर बोर्ड पे नहीं रहेगा तो फिर डाउट कहां से, डाउट कहां से आएगा दिमाग से आएगा। दिमाग का मतलब सर क्या हुआ डाउट अंदर एंट्री करेगा, और डाउट अगर अंदर एंट्री किया तो आपका समय भी खराब होगा और दिमाग तो बिल्कुल आपने खराब हो जाएगा। भाई साहब आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, इस वीडियो थोड़ा सा पीछे करके आपको देखना है। स्लाइड का स्क्रीनशॉट बेटा आप ले सकते हो, स्लाइड का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा बटन को दबा दिया होगा। सर अगर आयोटा की पावर 4 से ज्यादा हो तो मैं हूं ना बताने के लिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू इस स्लाइड में पढ़ेंगे आयोटा की जो पावर है वो 4 से बड़ी हो, 4 से ज्यादा कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी पावर हो हम मिनटों के हिसाब से उड़ा देंगे बेटा। अगर पावर नेगेटिव है तो भी उड़ा देंगे। देखो करना कुछ नहीं है, जब भी आपके पास आयोटा की पावर 4 से बड़ी आ जाए, क्या जाए 4 से बड़ी, तो उसमें करना कुछ नहीं है, जितनी भी आपको घात में रखे ना उस घात में कितने का भाग देना आपको 4 का भाग। सर 4 का भाग दिया तो सर 16 बार गया तो रिमाइंडर कितना आया। सर सबसे पहले आपको क्या देखना रिमाइंडर देखना, क्या देखना रिमाइंडर। ये बताओ शेष पर कितना बच गया सर 3 बच गया। जब भी आपने 19 पावर 19 है ना आयोटा की तो उसमें 4 का भाग दो और देखो शेष
शेषफल कितना बचता है? तो सर शेषफल बच गया 3। कितना बच गया? 3। तो यहाँ पे लिखो आयटा की पावर, जितना भी शेषफल बचा है ना वही आपका आंसर। सर आयटा की पावर 3 और आयटा की पावर 3 का जो आंसर होता है वो क्या होता है? माइनस का आयटा। क्या होता है? माइनस का आयटा। बात याद रह जाएगी क्या? चलो जी। सर यहाँ पे कितना सर 54 है। कितना है? 54। अब बाबू इस 54 में आपको 4 का भाग लेना है। सर 4 का भाग दिया तो कितना है? सर यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 14, यहाँ पे आया 12। तो सर शेषफल कितना आ गया? सर 3 आ गया। शेषफल चेक करो कितना आ गया? सर 3 आया। तो वही आपका क्या आ जाएगा? आयटा की पावर 3 लग जाएगी। उस 54 से पावर कितनी होगी? 3 होगी ना, ऑटोमेटिकली पावर छोटी होगी ना। सर आयटा की पावर 3 का जो आंसर आता है वो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। सर यहाँ पे कितना 99 यानी कि 99 है। सर 99 में 4 का भाग दो। सर 99 में 4 का भाग देंगे, यहाँ पे तो आ गया 8, बच गया 1, यहाँ पे 19, यहाँ पे बच गया 18, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। कितना बचा? सॉरी सॉरी कितना बचा बेटा? सर यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। और 3 लगा दो पावर, कितनी लगा दो सर? पावर लगा दो 3। कितनी लगा दो? 3। और 3 का जो आंसर है वो कितना? माइनस का 1। अच्छा सारे 3 आ रहा है क्या? अरे भाई मैंने क्या लिख दिया? माइनस का 1 नहीं, माइनस का आयोटा होगा। माइनस का आयोटा होगा। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। सर यहाँ पे सर 3 वैल्यू आ गई। सर 1 2 3, तो कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 टर्म में, लास्ट की 2 संख्या है ना, लास्ट की 2 संख्या उसमें 4 का भाग दे लो। सर लास्ट की 2 संख्या कितनी है? सर 95। 95 में 4 का भाग दो। सर 95 में भाग दिया तो आ गया 8, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आया 15, और यहाँ पे कितना गया? सर यहाँ पे आ गया 12। कितना गया? 12, और पावर कितनी आ गया? सर 3 आ गई। फिर से 3 आ गई। लो भाई साहब सारे सवाल 3 वाले ही है। सर 3 की पावर, सर यानी माइनस का 8 आ गया। कितना गया? माइनस का 8। क्या आपको डाउट है क्या? सर मान लो थोड़ा बहुत आपको डाउट रहा भी होगा, थोड़ा बहुत अगर डाउट आपको रहा भी होगा तो बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है। सर यहाँ पे 8 7 4 3, कुछ नहीं करना, आपके लास्ट की 2 संख्या में भाग दे लो। सर यहाँ पे कितना है? सर यहाँ पे 43 है, और 43 में भाग दो कितने का? सर 4 का भाग दोगे तो कंप्लीट बात हो जाएगा कितने? 40, यानी शेषफल कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा। कितना बचा? 3। तो यहाँ पे लिखो आयोटा की पावर कितनी? 3, और आयोटा की पावर 3 का मतलब होता है माइनस का आयोटा हो गया। सर लास्ट की कितनी वैल्यू है? सर 64 है, 64 है, और 64 में भाग दे लो। सर 64 में भाग दिया बेटा, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, सर 24 पूरा पूरा। तो शेषफल कितना आ गया? सर शेषफल इस बार आ गया 0। कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया ना। तो यहाँ पे लिखो आयटा की पावर कितनी? 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0, तो उसका आंसर बाबू हमेशा कितना होता है? सर 1 होता है। कितना होता है? 1 विल बी अपना राइट आंसर। यहाँ पे कितना सर 89 है। कितना है? 89 है, यानी कि 89 है। तो भाग दे लेके बेटा इसमें सर 8 और 9, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 0, नीचे नोट किया 9, यहाँ पे आ गया 8। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। शेषफल कितना बचा? 1। तो यहाँ पे लिखो आयटा की पावर 1, लिख दिया गया आपने। चलो जी। सर यहाँ पे इस बार पावर क्या है? नेगेटिव है। तो सर नेगेटिव है पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तो भाग दो। सर किस में भाग देना? सर 43 में देना। किसका? 4 का। सर 43 में भाग अगर देंगे तो शेषफल कितना आएगा? सर 3 आएगा। तो यहाँ पे लिखो आयटा की पावर सर 3 लिखो, और पावर 3 प्लस की लिखनी है माइनस की, तो माइनस लिख दो। क्या आपके पास माइनस की पावर 3 आ गई क्या? सर माइनस की 3 को नीचे लेके आ गए तो कितना आ गया? सर पावर होगी पॉजिटिव, हो गई पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव थी नीचे आ गई पॉजिटिव। क्या इस एक की जगह आयटा की पावर 4 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि आयटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है बाबू? 1 होती है। पीछे वाली स्लाइड में मैंने यहाँ पे आपको नोट करवा रखा है, चेक कर लेना बेटा, है ना? ठीक है। सर 4 में से 3 गया तो यहाँ पे कितना गया? 1 आ गया, यानी आयटा आ गया। तो डायरेक्ट आपको ये रखना है आयटा 3 की पावर नेगेटिव हो तो आंसर कितना आता है? प्लस का आयोटा। चलो पावर यहां तक खेल खत्म। बाबू पावर क्या है? नेगेटिव है। और सर पावर बहुत सारी है, बहुत बड़ी है, 4 से भी बड़ी है। करना कुछ नहीं, इसमें भाग दे दो कितने का? 4 का। सर 64 में भाग मैंने अभी भी दिया, शायद कहीं ना कहीं दिया। सर 64 में भाग दिया तो कितना है? शेषफल सर 0 है। ये लो सर आयटा की पावर कितनी? सर 0 लगाओ। कितनी लगाओ? 0। सर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो आंसर हमेशा 1 आ गया। सर आयटा की पावर कितनी है? सर 17 है। सर 17 में पहले तो भाग दो। 17 में किसका भाग दो? 4 का। तो 16 चला गया, यहाँ पे आ गया शेषफल 1 आया। तो यहाँ पे लगाओ आयटा की पावर माइनस का 1, क्योंकि शेषफल 1 बचा है, पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया। अब ये बताओ, ये मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा तो ये नीचे जाके क्या जाएगा? पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि आयटा की पावर 1 नेगेटिव है तो आयटा की पावर पॉजिटिव हो गई 1। चलो जी वेरी गुड। इस 1 को लिखेंगे आयटा की पावर 4, और डिवाइड में आ गया आयटा। कितना आ गया? आयटा। सर 4 में से अगर 1 गया तो कितना आ गया? आयटा की पावर 3,
और आयटा की अगर पावर 3 की अगर बात करूं तो आंसर आता है माइनस का आयटा। कितना गया? माइनस का आयटा। आई होप किसी भी मेरे भाई को कोई डाउट नहीं लगा। बाबू अगर आयटा की पावर 4 से अगर बड़ी आ जाए, आयटा की पावर 4 से बड़ी आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, जितनी भी पावर आपको क्वेश्चन में गिवन है उस पावर में 4 का भाग दो और देखो शेषफल कितना आ रहा है, वही शेषफल आपको चिपका देना है। 54 था, शेषफल कितना है? 3, तो 3 लगा दिया। 3 का आंसर आपको होता है 54 में भाग दिया 4 का तो शेषफल आया 3, 3 का आंसर आपको होता है 99 में भाग दिया किसका? 4 का, तो शेषफल आया 3, 3 का भाग दिया, आंसर आ गया खत्म। आई होप अगर स्क्रीनशॉट क्वेश्चन अगर आप लेना चाहो तो बाबू ले सकते हो। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको दोनों वीडियो लगातार देखनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।